मैं एक वीडियो देख रहा था जो 2008 में अटैक हुआ था इंडिया के ऊपर। और काफ़ी फेमस है ये बात, सबको ही पता होगी इस बात का कि 2008 में इंडिया मुंबई में एक अटैक हुआ था जो कि डिफरेंट जगहों में हो रहा था। और उसकी काफ़ी वीडियोस काफ़ी कुछ उसका वायरल हुआ था और काफ़ी कुछ मतलब देखने को सामने आया। और इंडियंस का कहना है कि वो पाकिस्तानी बंदा था जिसको उन्होंने पकड़ा था, अजमल कसाब नाम का। और उस बंदे का स्टेटमेंट लिया, उसकी एक वीडियो भी इंटरनेट के ऊपर थी जो कि मैंने भी देखी है और आप लोगों ने भी देखी होगी। और उस बंदे का कहना ये है कि मुझे कोई चाचा नाम का बंदा था जो गाइड कर रहा था और मैं पाकिस्तान के इलाके मानसरा के पास बटल है, मैं वहाँ से ट्रेनिंग लेकर इंडिया के अंदर आया हूँ और हमें जो जो बताया हमने वैसे वैसे सब कुछ किया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सोचने वाली बात है कि एक बंदा जो ट्रेनिंग ले रहा है पाकिस्तान के अंदर वो इंडिया चला जाता है और इंडिया जाने के बाद वो वहाँ पर अटैक भी कर रहा है। ठीक है, अटैक भी कर रहा है, बंदे भी मार दिए उसने, सब कुछ कर दिया उसको। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि दो बंदे खड़े होके AK-47 और हैंड ग्रेनेड लेके फायरिंग कर रहे हैं और हैंड ग्रेनेड भी फेंक रहे हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन भी इतनी बड़ी है, इंडिया में पुलिस भी इतनी ज़्यादा है, इंडिया में फोर्सेस भी होंगी, तो दो बंदों के ऊपर आप काबू नहीं पा रहे थे। जो दो बंदे आपके टारगेट किलिंग कर रहे हैं, इतनी बेरहमी से बंदों को मार रहे हैं, तो आप लोग उस चीज़ को क्यों नहीं कवर कर पाए। दूसरी चीज़, उस बंदे को जिसको आप शो करा के कहते हैं कि ये पाकिस्तान का भेजा हुआ बंदा है या ये पाकिस्तानी बंदा है, जो पुलिस वाला बंदा अजमल कसाब के साथ बात कर रहा है, उन दोनों की ज़बान तो सेम लग रही है। मतलब जो अजमल कसाब नामी बंदा स्टेटमेंट दे रहा है उसकी बोली तो पाकिस्तानी लग ही नहीं रही, उसका एसेंट तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इंडियन कोई बात कर रहा है। वो वहीं पला बड़ा है, वो वहीं का रिहायशी है, उसने वहीं पर सब कुछ सीखा है। तो आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी बंदा है, जबकि हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी ज़बानें बोली जाती हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे पठान हैं, चाहे वो सराइकी हैं, चाहे वो बलोच हैं, चाहे सिंधी है, उर्दू बोलने में उनका एक डिफरेंट लहजा सामने आता है। और जिस तरीके से जिस बंदे को आप अजमल कसाब बताते हैं और जो आप कहते हैं, मैं इंडियन गवर्नमेंट का कह रहा हूँ, जो इंडिया की पुलिस और इंडियन गवर्नमेंट ये बात करती है कि ये वो बंदा है जिसको हमने पकड़ लिया है। एक गाड़ी के ऊपर आप लोग कितने राउंड फायरिंग करते हैं, उसमें ड्राइवर मर जाता है, उसमें इस बंदे को वो गोली नहीं लग रही होती है ऐसी कि वो बंदा मर जाए। उसके बाद वो बंदा ज़िंदा बच जाता है और वो बंदा ज़िंदा बच जाता है तो उसका स्टेटमेंट भी आ जाता है। और सॉरी अगर कोई शोर शराबा है पीछे, तो मैं कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं हूँ, ना तो कोई मेरे पास ऐसा एडिटर है, ना मैं एडिट कर सकता हूँ ऐसा। मैं एक अपना स्टेटमेंट क्लियर कर रहा था। अगर सोशल मीडिया की बहुत पावर है, ये स्टेटमेंट अगर ये आवाज़ अगर इंडिया तक जाती है और उन लोगों तक जाती है जो हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, जो हमारे पाकिस्तान के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, तो मैं क्लेरिफिकेशन इस चीज़ की चाहता हूँ कि जब आप किसी बंदे को पकड़ रहे हो और आप हमारे मुल्क पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि पाकिस्तान ने बंदे भेज दिए या पाकिस्तान से कोई बंदे आए और आपके मुल्क के अंदर ये सब कुछ करके चले गए, तो इंडिया के पास इतनी पावर नहीं है कि वो 10 बंदे अरेस्ट कर सकते थे ईजी होके। क्यों नहीं किया? मतलब आपका आज 2008 से लेके आज 2025 हो गया है, तकरीबन 17-18 साल गुजर गए इस बात को। मैंने तो ये वीडियो कल देखी तो मैंने काफ़ी सोचा इसके ऊपर, तो मेरे दिमाग में जो बात आई मैं वो चीज़ एक बता रहा हूँ कि देखें, अगर हमारे पाकिस्तानी हैं तो उनकी जो ज़बान है, जो उनका एक लहजा होता है, पता चल रहा होता है जी ये पाकिस्तान में पला बड़ा बंदा है। आप लोग उस वीडियो को जाकर देखें जो कि अजमल कसाब नामी का स्टेटमेंट है। वो पुलिस वाले से बात कर रहा है और वो सेम ऐसी ही बात कर रहा है जैसे एक इंडियन बात करता है। और सेकंड ऑप्शन पे हम लोग आते हैं, अगर हमारे मुल्क में कोई बंदा आता है या हम किसी के मुल्क में जाते हैं, अगर मैं यहाँ से दुबई जाता हूँ तो मुझे दुबई जाते साथ वहाँ की सड़कें नहीं समझ आएंगी कि बुर्ज खलीफा तक जाने के लिए कौन सा एयरपोर्ट से रोड लेना है, मुझे क्या पता। अब मैं अगर किसी नई कंट्री में जा रहा हूँ तो लाजमी सी बात है मुझे गाइड चाहिए, कि कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, मुझे बताए जी फ़लानी जगह से जाओगे तो आपको बुर्ज खलीफा मिलना है। अब मैं इंडिया जा रहा हूँ और मुझे इतना आइडिया है कि ताज होटल कहाँ पर है, वो कैफ़े कहाँ पर है,
तो रेलवे स्टेशन किस तरफ है? एक गाड़ी जो आप कह रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी पहले उन्होंने ली, तो पुलिस की गाड़ी जो थी वो पंचर हो गई। फिर उन्होंने एक स्कॉडा गाड़ी थी, जो गाड़ी उन लोगों ने किसी लोगों से मतलब छीनी ज़बरदस्ती। उसके बाद वो उस रास्ते पर जा रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपका बंदा है जिसको आप अजमल कसाब शो करते हो, वो ख़ुद ये स्टेटमेंट दे रहा है कि हम इंडिया फ़र्स्ट टाइम आए हैं। तो जब आप फ़र्स्ट टाइम इंडिया आ रहे हैं तो आपको इंडिया के रोड्स, रास्ते वगैरह सब कुछ कैसे मालूम हो जाते हैं? ये तो पहला एक छोटा सा पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर वो पाकिस्तानी है तो उसका तो लहजा पाकिस्तानियों वाला है ही नहीं बिल्कुल। वो तो बिल्कुल आपका जैसे इंडियन बात करते हैं सेम टू सेम वैसे बात कर रहा है। मेरा मकसद ये वीडियो डालना लड़वाना नहीं है, ना हमें इंडिया के साथ कोई दुश्मनी रखनी है। हम पाकिस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी फ़ोर्सेस भी बहुत अच्छी हैं, हमारा मुल्क भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, वो इल्ज़ाम भी इस तरीके से लगाओ कि उसका कोई पक्का सबूत तो हो। अब मुँह उठा के अगर सब ये कह दें कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया है, यार पाकिस्तान ने किया है तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप सबूत ऐसा दें जो सबूत समझ भी आए। ये तो अगर हमारे कोई 5 साल के बच्चे को भी अगर ये स्टेटमेंट हम सुनाएंगे ना, तो वो बच्चा भी बोलेगा कि ये फ़ेक स्टेटमेंट है। तो अजमल कसाब को आप लोगों ने फांसी दी, और फांसी भी आप लोगों ने ऐसी दी कि किसी को पता ही नहीं चला। आप लोगों का अपना स्टेटमेंट है कि किसी को पता ही नहीं चला। हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन वगैरह सब अपने ऑफिसर्स के बंद करवाए और उसको लेकर गए, और हमने उसको फांसी दे दी, और फांसी देने के बाद पता चला जी इसको मार दिया गया। मतलब मैंने गूगल किया था तो 2008 का ये वाक़या है, तो 2012 में आपने उसको फांसी दी है। तो ये फांसी भी इस तरीके से आप लोगों ने दे दी। लेकिन मकसद कहने का सिर्फ एक वही आ जाता है कि देखें, अगर पाकिस्तान के ऊपर आप आवाज़ उठा रहे हो तो पाकिस्तान के ऊपर आवाज़ उठाना आपका बनता ही नहीं है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ वाज़े हो रहा है कि वो अजमल कसाब जो बंदा है वो आप लोगों का ही कोई बंदा है, और वो आप लोगों का ही कोई रहने वाला बंदा था जो आप इल्ज़ाम हमारे मुल्क के ऊपर लगा रहे हैं। दैट्स इट।